डे 6। कल हम आपको बता रहे थे प्रिपरेशन ऑफ एराइल हेलाइड। पहला हमने आपको बता दिया था इसमें हेलोजिनेशन ऑफ एरीन। नंबर 2 फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के लिए हमने पहले डाइएजोटिसेशन और फिर उसमें हमने ए प्रिपरेशन ऑफ एराइल क्लोराइड, एराइल ब्रोमाइड और बी प्रिपरेशन ऑफ एराइल आयोडाइड। सी ये हो गया आपके पास में प्रिपरेशन ऑफ एराइल फ्लोराइड, प्रिपरेशन ऑफ एराइल फ्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड react with हाइड्रोफ्लोरोबोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरोबोरिक एसिड। देन यहां से H और यहां से Cl, ये Cl बाहर निकलेगा और ये आएगा आपके पास में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की जगह पर पे बेंजीन डाइएजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, बेंजीन डाइएजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। इसका आपके पास बनेगा प्रेसिपिटेट और इस प्रेसिपिटेट को आप फिल्ट्रेट कर लो और देन हीट करोगे इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर कैटलिस्ट। तो जैसे आप इसको हीट करोगे ये डिसोसिएट होगा और यहाँ से तो N2 बाहर निकलेगा, यहाँ से BF3 बाहर निकलेगा और जो एक F बचा है वो इस पर आ जाएगा और ये आपके पास बनेगा फ्लोरोबेंजीन एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड बेंज-शीमान रिएक्शन। ये इतनी आपके नेम रिएक्शंस हो चुकी हैं। बेंज-शीमान रिएक्शन आप 1 मिनट में वर्ड में बोल सकते हो। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद हाइड्रोफ्लोरोबोरिक एसिड टू फॉर्म प्रेसिपिटेट ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट which on heating in presence of copper catalyst to form fluorobenzene. This reaction is called Benz-Schiemann reaction. अगर आप शुरू से डे 1 से अगर पढ़ रहे हो तो नेम रिएक्शन कौन कौन सी आई मैं यहाँ टिक लगाता जा रहा हूँ, जो आपको याद करनी है, कंपलसरी है वो याद करना। पहली आई थी आपके नेम रिएक्शन में फिनकेस्टीन रिएक्शन, फिर आपके आई थी स्वाट रिएक्शन, याद होनी चाहिए हमेशा, डाइएजोटिसेशन, सेंडमेयर मोस्ट इंपोर्टेंट, कार्टरमान मोस्ट इंपोर्टेंट और अब बेंज-शीमान रिएक्शन। ये जितने मैंने स्टार बनाए इतनी आपके नेम रिएक्शन आ चुकी है और ये आपके प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हेलाइड एंड प्रिपरेशन ऑफ एराइल हेलाइड दोनों हो चुके हैं। और अब आपके पास में आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का आप हमेशा का प्रिंसिपल पढ़ लेना। क्वेश्चन है अच्छे 2-3 क्वेश्चन है, सोल्व हो जाएंगे यहाँ पे। आगे भी ऑर्गेनिक में भी यही कंसेप्ट चलेंगे। पहला आपके पास में आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में बॉइलिंग पॉइंट, जो 11th में पढ़े थे, जिनके कंसेप्ट क्लियर है उनको बता रखा है। पहला पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिक्यूलर मास। इफ molecular mass increase, boiling point of alkyl halide increase। तो अगर एल्काइल सेम है, R सेम है और R पर आ रहा है F, R पर आ रहा है Cl, R पर आ रहा है Br, R पर आ रहा है I, तो आपको पता है R सेम, F का एटॉमिक मास 19, Cl का एटॉमिक मास 35.5, Br का एटॉमिक मास 80 और I का एटॉमिक मास 127। तो सबसे ज़्यादा R, if R is same then
मैक्सिमम मोलिकुलर मास जो आएगा वो आयोडाइड का आएगा, तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट भी उसी का होगा। इसी में एक और कंसेप्ट आता है 4 आइसोमर। आइसोमर आप लोग जानते ही हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो सेम मोलिकुलर फॉर्मूला है तो मोलिकुलर मास सेम होगा, तो फिर बॉइलिंग पॉइंट सेम होना चाहिए, नहीं। उनके लिए कंसेप्ट लगता है बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइड चेन। साइड चेन इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, C4H9Cl। इसमें मैं आपको 3 कंपाउंड लिखता हूं, आइसोमर में होते 4 हैं वैसे, क्योंकि ब्यूटाइल आ रहा है, सबको पता है ब्यूटाइल 4 होते हैं। ये मैंने एक तो नॉर्मल ब्यूटाइल ले लिया, CH3CHCl, CH2CH3। ये मैंने सेकेंडरी ब्यूटाइल ले लिया, और एक मैंने आपको लिया है ये टर्शरी ब्यूटाइल। नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड और टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। आप जा रहे हो इधर, देख लेते हैं क्या हो रहा है। आपने इसमें देखा सबका फॉर्मूला सेम है, तो मोलिकुलर मास सेम, बट आगे लगाओ आइसोमर के लिए देयर इज नो साइड चेन। साइड चेन के फॉर्म में ये 1 2, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग साइड चेन इंक्रीजेज, और साइड चेन इंक्रीजेज, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज। तो ये डिक्रीजेज होता रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता रहेगा, सिंपल। अब इसी पे आपके बुक के क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है जो हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, तो ये आपके होमवर्क है, आप बैठे बैठे इनको सोल्व करना। नेक्स्ट वीडियो में कल मैं आपको इसका आंसर दे दूंगा। आपके इंटेक्स्ट का क्वेश्चन है ये बुक में, इंटेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसमें आपके एक तो फर्स्ट दे रखा है क्लोरोमेथेन, एक आपको दे रखा है ब्रोमोमेथेन, एक आपको दे रखा है इसमें ब्रोमोफोम, और एक दे रखा है डाईब्रोमोमेथेन। समझ जाओगे, देख लेना। क्लोरोमेथेन, मेथेन का एक एच हट करके Cl लगाना, ब्रोमोमेथेन, मेथेन का एक एच हट करके Br। ब्रोमोफोम बिल्कुल क्लोरोफोम की तरह से फॉर्मूला, तो ब्रोमोफोम का फॉर्मूला होगा, सुन लेना, CHBr3। डाइब्रोमोमेथेन, मेथेन के 2 एच हटा करके 2 Br लिया ना, फॉर्मूला लिखना, चेक करना, हायर द मोलिकुलर मास हायर द बॉइलिंग पॉइंट। एक और आपको दे रखा है, ये आप करोगे, आपको दे रखा है एक तो 1 क्लोरोप्रोपेन, एक दे रखा है आपको आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, बुक का क्वेश्चन ही है आपके, और एक है 1 क्लोरोब्यूटेन। स्ट्रक्चर लिखना, जिसका बॉइलिंग पॉइंट, जिसका मोलिकुलर मास ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा उसका मोलिकुलर मास भी ज़्यादा होगा, और अगर आइसोमर आ जाए तो कंसेप्ट बता दिया। नंबर 2 कंसेप्ट आपके आ रहा है मोस्ट इम्पोर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी का, सोल्यूबिलिटी के बाकी कंसेप्ट तो आगे आएंगे, पर जो मेन कंसेप्ट है वो आपको यहाँ बता देते हैं। और जो क्वेश्चन भी है आपके यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, आपके बुक का क्वेश्चन है ये आपके क्वेश्चन आएगा 9.12, और उसका फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ भी हो सकता है। ये क्वेश्चन सुन लो, एल्काइल हेलाइड इज पोलर, RX, ये पोलर है, सबको पोलर दिख रहा है। ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन या कार्बन है या हेलोजन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पोलर, बट इट इज इमिसिबल इन वाटर, और वाटर इज पोलर।
और हमने 11th में आपको प्रिंसिपल सिखाया हुआ है लाइक डिजोल लाइक। तो जब ये भी पोलर है और वाटर भी पोलर है तो ये तो दोनों मिसिबल होना चाहिए, दोनों आपस में मिल जाने चाहिए, सोल्यूबल होना चाहिए। बट क्वेश्चन सुन लो, कितना अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। दो एल्काइल हैलाइड इज पोलर बट इट इज इमिसिबल इन वाटर, एक्सप्लेन व्हाई। तो आंसर समझते हैं। एल्काइल हैलाइड आपके पास में प्योर रखा हुआ है तो वहाँ एल्काइल हैलाइड के बीच अट्रैक्शन होगा। वाटर भी आपके पास में प्योर रखा हुआ है तो ये अभी होगा। इसको बोलेंगे हम लोग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन या हाइड्रोजन बॉन्ड यहां प्योर रखा हुआ है तो एल्काइल हैलाइड में इंटरेक्शन होगा। प्योर वाटर है, वाटर वाटर में होगा। पर जब दोनों को मिक्स करेंगे तो इंटरेक्शन फोर्स बनेगा एल्काइल हैलाइड एंड वाटर। तो जब एल्काइल हैलाइड और वाटर को मिक्स किया, समझने पे जोर दो, जब एल्काइल हैलाइड और वाटर को मिक्स किया तो यहां आएगा स्ट्रेंथ ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एल्काइल हैलाइड एंड वाटर। तो एल्काइल हैलाइड के बाद दो चॉइस है कि वो वाटर के साथ बॉन्ड बनाए कि दूसरे एल्काइल हैलाइड के साथ बॉन्ड बनाए। सिमिलरली वाटर के पास भी दो चॉइस है कि वो वाटर के साथ बॉन्ड बनाए कि एल्काइल हैलाइड के साथ बनाए। और आंसर 1 मिनट में समझ गए होंगे जिनको हिंट मिल गया। इंटरेक्शन बिटवीन एल्काइल हैलाइड एंड वाटर इज लेस देन इंटरेक्शन बिटवीन प्योर एल्काइल हैलाइड एंड प्योर वाटर। तो जब दोनों को मिक्स करोगे तो एल्काइल हैलाइड के साथ ही बॉन्ड बना रहा होगा वहाँ भी, और ये भी इसके साथ ही बॉन्ड बना रहा होगा, यानी दोनों आपस में मिलेंगे नहीं। तो आंसर सुनना, बहुत धीरे धीरे बोलता हूँ, चाहो तो आप लिख सकते हो। आंसर है इंटरेक्शन बिटवीन एल्काइल हैलाइड एंड वाटर इज लेस देन इंटरेक्शन बिटवीन एल्काइल हैलाइड मोलिक्यूल्स और interaction between water molecules. So alkyl halide does not form hydrogen bond with water and it is immiscible in water. ये हो गई आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज। और देन आती है आपके पास में केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, चलो भाई केमिकल प्रॉपर्टीज में इसको अलग अलग तरह से करते हैं। सबसे पहले सिंपल वाली ले लेते हैं हम लोग। फर्स्ट, एल्काइल हैलाइड में रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल्स। इसमें पहली रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, रिएक्शन विद मैग्नीशियम। पढ़ के आए हो 11th में। एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद मैग्नीशियम in presence of dry ether to form R, कार्बन है यहाँ पर और मैग्नीशियम की 2 वैलेंसी तो RMgX टू फॉर्म एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड विच इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। वर्ड में 1 मिनट में बोल दोगे। एल्काइल हैलाइड react with magnesium in presence of dry ether to form alkyl magnesium halide which is called Grignard reagent। बुक में क्वेश्चन दे रखे हैं आपके, आप आराम से कर लेना। व्हाट हैपन व्हेन इथाइल, ये इथाइल हो गया, क्लोराइड रिएक्ट विद मैग्नीशियम। बच्चा 1 मिनट में इसको पूरा कर देगा। ड्राई ईथर, ये ड्राई ईथर, ये आपके लिए होमवर्क हो गया। इसी में एक और क्वेश्चन है आपका रीजनिंग का, गिव रीजन में, ये 9.12 में ही। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन, एक्सप्लेन व्हाई। तो आ जाओ आंसर सुन लो। RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद वाटर और मॉइस्चर, ये वाटर और मॉइस्चर से रिएक्ट कर लेता है बहुत जल्दी। इट इज हाईली रिएक्टिव। कार्बन और मैग्नीशियम, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हुई? कार्बन।
तो ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन लेके चल गया, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर H प्लस और OH माइनस, तो R माइनस हुआ तो उस पर तो H प्लस आएगा, तो RH। और Mg जो है मैग्नीशियम पर X तो जहाँ का जहाँ है सही, और इस पर पे एक आ जाएगा OH। मैग्नीशियम की 2 वैलेंसी फुलफिल हो गई। और RH को हम बोलेंगे एल्केन। सबको पता है क्यों बोलेंगे? एल्केन में से H जाता है तो बनता है एल्काइल, और अगर एल्काइल में वापस H ऐड हो गया तो एल्केन ही बने। मिथाइल में H ऐड करो, मेथेन। इथाइल में H ऐड करो, एथेन। प्रोपाइल में H ऐड करो, प्रोपेन। तो ये एल्केन बन जाएगा। तो आंसर हो गया सुनना। क्वेश्चन है, दोबारा बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, लिखो आराम से। गिव रीजन। गिव रीजन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। एनहाइड्रस का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ वाटर, एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर, ड्राई कंडीशन, इट इज कॉल्ड एनहाइड्रस कंडीशन। तो क्यों ड्राई ईथर क्यों लिया था हमने? ड्राई इसमें प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्यों बना रहे? रीजन, आंसर सुन लो। क्वेश्चन एक बार फिर बोल रहा हूं, गिव रीजन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन, व्हाई? आंसर, Grignard reagent is highly reactive compound. It react with moisture to form alkane. Then reaction लिखोगे, so Grignard reagent always be prepared, should be prepared under anhydrous condition. Okay? इसी में एक और मैं आपको फिर होमवर्क दे देता हूं, आप कर लेना आराम से। दोनों रिएक्शन पढ़ने के बाद किसी बच्चे को तकलीफ नहीं होती है। ये मैंने यहाँ पर लिखा CH3 CH CH3Cl, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ये मैग्नीशियम हो गया हमारा। यहाँ हमने लिखा ड्राई ईथर, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड मैग्नीशियम। यहाँ ए आप पहचानोगे, और उसके बाद यहाँ लिख देता हूँ मैं वाटर, दैट मीन मॉइस्चर। और मॉइस्चर हो गया तो फिर यहाँ बी क्या होगा? आप अपनी इस नॉलेज के बेस पर जो हमने आपको बताया, उस नॉलेज के बेस पे इसको कंप्लीट कर सकते हो। एल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम से रिएक्ट करेगा ड्राई ईथर में तो ए, फिर वाटर से रिएक्ट करेगा तो बी। आइडेंटिफाई ए एंड बी, ये आपको करना है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट प्रिपरेशन नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं।